also someone who is doubting yourself constantly and thinking, oh, I can't achieve this, I can't do anything in my life, then you need to watch this video till the end. So वैसे तो मैं ऐसी हमेशा से ऐसी थी, काफ़ी एम्बिशियस, हमेशा से अपने आप पे बिलीव करने वाली कि आई कैन अचीव एनी थिंग दैट आई वॉन्ट, नो मैटर लोग क्या बोल रहे हैं, आई डोंट केयर, मुझे पता है मैं अचीव कर सकती हूँ। मैं हमेशा से ये एटीट्यूड रखती थी अपनी लाइफ से। बट यार एक फेज़ आपका आता है हर किसी के ज़िंदगी में कि आपको लगने लगता है यार, यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ, एम आई इवन केपेबल ऑफ इट डूइंग एनीथिंग, मेरे से तो कुछ हो नहीं रहा है, मे बी इट्स अ फेलियर, रिजेक्शन, एनीथिंग that just makes you feel like this, okay? But you know you have two options. इधर आप उस सेल्फ डाउट में ही फंसे रहो, बैठे रहो एक जगह पे, कुछ ना करो, ओवरथिंक करो कि आई डोंट डिजर्व दिस, आई कांट डू दिस, आई कांट अचीव दिस, ये कर सकते हो आप। दूसरा ऑप्शन है एक्शन लेना, अपनी लाइफ को बदलने का जिम्मा आपको खुद को ही लेना पड़ेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी लाइफ को बदलना। कोई दूसरा इंसान आके आपको मोटिवेट नहीं करेगा, नहीं बोलेगा दैट यू कैन डू इट, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ मैन। सो मैं भी उस फेज़ में एक टाइम पे थी, तो मैं कैसे उससे बाहर आई, आई विल टेल यू दैट। सो आई थॉट यार अब तो बहुत हो गया। एक टाइम पे मुझे लगा नहीं यार अब तो आई हैव टू गेट आउट ऑफ इट, तो मैं कैसे करूँगी। तो मुझे लगा आई हैव टू गेन माई कॉन्फिडेंस बैक, जो कहीं पे लॉस हो गया है। सो हाउ शुड आई डू दैट। तो मुझे लगा मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए, कुछ चीज़ें ट्राई करना चाहिए, कुछ चीज़ें करने का, लेट मी डू इट। सो मैंने एक्सप्लोर करना शुरू करा। मैंने इस चैनल से पहले 2 और चैनल स्टार्ट करे थे जो उसमें मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और उससे पहले भी मैंने इंस्टाग्राम में भी एक पेज शुरू किया था, उसमें मुझे अच्छा नहीं लगा तो वो भी मैंने छोड़ दिया था। मैंने कुछ टाइम लगाया था, ऐसा नहीं है, 1-2 महीने मैंने लगाया था इसमें, उसमें फ्रीलांसिंग भी मैंने की थी, उसमें भी कुछ सही नहीं लगा तो मैंने वो भी छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम वाला पेज, मेरा जो अभी करंट वाला है, वो मैंने शुरू किया, शॉर्ट वीडियोस डालने लगे। उसके बाद मुझे लगा शायद मुझे लॉन्ग भी डालनी चाहिए, तो मैंने ये वाला चैनल शुरू किया। उसमें भी मैं परफेक्ट नहीं थी। सी अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो ना, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट नो वन इज़ परफेक्ट, नो वन इज़ परफेक्ट। बट आप परफेक्ट बनोगे कैसे? जब आप शुरू करोगे, राइट? जब आप शुरू ही नहीं कर रहे हो, आप परफेक्ट तो नहीं बन सकते ना। डोंट थिंक लाइक दैट, अरे बाकी लोग कितने अच्छे हैं इस काम में, कितने परफेक्ट है, मैं तो नहीं हूँ। तो आप परफेक्ट बनोगे कैसे? शुरू करके करके करते हैं यार लोग परफेक्ट बनते हैं। तो मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताती हूँ कि मैं जब 11th-12th में थी, सो आई यूज्ड टू बी वेरी स्केयर्ड ऑफ माई सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। मैं इतना डरती थी ना उस सब्जेक्ट से, पता नहीं क्यों इतना डरी थी, बहुत डरती थी मैं, क्योंकि एक तो उसमें मैथ्स हुआ करते थे, है ना, तो वो मुझे पसंद नहीं था। एंड पता नहीं मुझे इकोनॉमिक्स क्यों इतना ज़्यादा डर लगता था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मैं बहुत डरती थी। और एंड फिर ऐसा था कि यार सी अभी तो ले लिया है, अभी तो पास तो करना है यार। तो मैंने क्या किया, सोचा कि यार चलो करना तो है, कुछ भी है, एग्ज़ाम आ रहे, चलो पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे मैं रोज़ वो प्रैक्टिस करती गई, ठीक है। रोज़ वो सब्जेक्ट मैं रोज़ पढ़ती थी। तो वो धीरे धीरे आई नोटिस दैट यार मेरे सारे मैथ्स भी सही हो रहे हैं, जो उसके मैथ्स होते थे। रेयरली ऐसा होता था कि कुछ रॉन्ग हो रहा है, धीरे धीरे इतना सही होने लगा। एंड यू विल नॉट बिलीव मी, मुझे खुद को बिलीव नहीं होता था कि 12th तक जाते जाते मेरा वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। कैसे हुआ ये? आई वॉज लाइक कि है, मैं तो इस सब्जेक्ट को पसंद भी नहीं करती थी। बट हुआ ये ना, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट एवरी डे, यू बिकम परफेक्ट। पहले से कोई परफेक्ट नहीं होता। मुझे वो लेसन समझ में आया कि जब आप करते जाते हो, आप सोच रहे हैं ना यार ये चीज़ मुझसे नहीं होगा, नहीं, स्टार्ट डूइंग इट। कुछ चीज़, कोई भी चीज़ इतना हार्ड नहीं जितना आप दिमाग में बना लेते हो। जितना आप रोज़ करते जाओगे, आप उस चीज़ में परफेक्ट बनते जा रहे हो। पहले से कोई परफेक्ट नहीं होता यार, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। मुझे कभी नहीं लगा था यार मैं इस सब्जेक्ट को पसंद करती थी, मैं नफ़रत करती थी इस सब्जेक्ट से। बिलीव मी, मैं अपनी फ्रेंड को बोला करती थी यार मुझे पसंद ही नहीं है ये, एंड वो मुझे बोला करती थी यार इतना भी नहीं है तो इतना क्यों बोल रही है। मैं नहीं, मुझे नहीं पसंद। बट वंस आई गिव इट अ ट्राई, धीरे धीरे मेरा वो फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। उस सब्जेक्ट में मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते थे।
लाइक सबसे ज़्यादा आई वॉज लाइक, मैं खुद शॉक थी कैसे हुआ। बट मुझे रियलाइज़ हुआ यार, वंस यू स्टार्ट डूइंग इट एवरी डे एवरी डे एवरी डे, तो उस चीज़ में आप परफेक्ट बनते जाते हो, धीरे धीरे परफेक्ट बनता है। कोई भी पहले से परफेक्ट नहीं होता। अगर मैं आज यूट्यूब शुरू ही नहीं करती उस टाइम पे जब मुझे बोलना ही नहीं आता था यार, आई एम स्टिल एन इंट्रोवर्ट, तो उस टाइम पे वो स्टार्ट करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी यार, कि मैं कैसे कर सकती हूँ। बट मुझे ये समझ आ गया था कि मैं सेल्फ डाउट के चक्रव्यूह में फंसी नहीं रह सकती, मुझे इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और वो मैं कैसे करूँगी, मुझे वो अपना कॉन्फिडेंस फिर से गेन करना पड़ेगा। हाउ विल आई डू दैट? आई हैव टू स्टार्ट समथिंग, आई हैव टू डू दैट। तो कितना भी मेरे मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकती, मैंने किया। धीरे 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 वो इम्प्रूव होता गया। अभी जैसे मैं बोलती हूँ ना, मैं पहले ऐसे नहीं बोलती थी। नहीं, मैं आप प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो बस मैं खुद देखती हूँ, मैं इसको सोचती हूँ यार मैं कितना बेकार बोलती थी। मुझे पता है कि अभी भी मैं उतनी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो गई, बट आई एम डूइंग माई बेस्ट। मुझे पता है कि मैं अपना बेस्ट देने का एवरी डे ट्राई कर रही हूँ। इन एवरी वीडियो आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, कि कैसे बोला जाता है, ये कर सकते हैं, ये ऐसे बोला जाता है, शायद इसको ऐसा कर सकते हैं। तो मैं सीख रही हूँ। पर अगर मैं उस टाइम पे वो शुरू ही नहीं करती, क्या मैं यहाँ तक भी पहुँचती? नहीं, कभी नहीं करती मैं, नेवर। सो डोंट जस्ट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग क्या अरे मेरे से होगा ही नहीं। देख, सेल्फ डाउट होना नॉर्मल है, पर सेल्फ डाउट पे ही टाइम वेस्ट करते रहना बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, ठीक है? ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट। यू हैव ओनली टू ऑप्शंस थी। नो वन इज़ गोइंग टू कम टू मोटिवेट यू टू सेव यू, नो वन। मैं बता रही हूँ, कोई नहीं आएगा। आपको खुद को, अपने आप को बचाना पड़ेगा, अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा। कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है आपकी लाइफ की, कोई नहीं लेगा, ठीक है? यू हैव टू डू दैट फर्स्ट। स्टार्ट एक्सप्लोरिंग एंड यू विल रियलाइज़ कि शायद ये पसंद नहीं आ रहा, दूसरा ट्राई करो। एक पे रुक मत जाओ, कोई अच्छा नहीं लग रहा है छोड़ दो, ठीक है? कुछ टाइम ट्राई करो, नहीं ठीक है दूसरा ट्राई करते हैं, अच्छा ये भी नहीं हुआ, तीसरा ट्राई करो। कुछ ना कुछ हिट करेगी, आपको रियलाइज़ होगा दिस इज़ व्हाट आई वांट, ठीक है? एक तो ये करना है। दूसरा, रोज़ मिरर के सामने रह के अच्छे अफर्मेशंस अपने आप को बोलना है। सी मे बी देयर इज़ अ फेज जहाँ पे लोग आप पे डाउट कर रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा सेल्फ डाउट हो रहा है। देखो, लोग का काम है उनको बोलना है, अरे तुमसे ये नहीं हुआ, अच्छा तुमने वो एग्ज़ाम दिया था, क्या हुआ? तो वो लोग तो है ही जो आपको रियलाइज़ कराएंगे कि आप कितने ज़्यादा बेकार हो। पर आपको अपने आप को रियलाइज़ करवाना है कि आप कितने ज़्यादा बेस्ट हो। वो आप कैसे करोगे? क्या लोग आपको आके बोलने वाले अरे यार तुम तो सबसे ज़्यादा बेस्ट हो? वो लोग तब करेंगे जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे। पर उस जर्नी का क्या? वो जो जर्नी, वो अलोन वाली जर्नी, उसका क्या? सक्सेसफुल होने तक का जर्नी वो अकेले में ही करना पड़ता है यार। खुद को खुद मोटिवेट करना पड़ता है। रोज़ मिरर के सामने जाके अफर्मेशंस बोलो अच्छे वाले, मेरे साथ जो होता है अच्छे के लिए हो रहा है। आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, आई एम द बेस्ट, आई एम सक्सेसफुल माई सेल्फ। ऐसे चीज़ें अपने आप को बोला करो, ठीक है? अच्छे अफर्मेशंस बोलो अपने आप को। जब भी लगे कि नहीं इससे बाहर नहीं बाहर आएंगे हम लोग। आई नो आई कैन कम आउट ऑफ दिस फेज। आई नो कि कुछ तो मेरे लिए अच्छे के लिए ही हो रहा है, एंड मुझे पता है ये टेम्परेरी फेज़ है, मैं इससे बाहर ज़रूर आऊँगा। मुझे याद है यार, मेरे सबसे लोएस्ट फेज़ में भी मैंने एक चीज़ जो नहीं छोड़ी करनी, वो है अपने ऊपर बिलीव और भगवान के ऊपर बिलीव। वो दो चीज़ मुझे हमेशा से अपने ऊपर, मैंने कभी बिलीव करना नहीं छोड़ा। बहुत सेल्फ डाउट भी हुआ, बट स्टिल मुझे पता था मैं कर सकती हूँ, मुझे पता था मैं कर सकती हूँ, और मैंने हर बारी करके दिखाया। अपनी अचीवमेंट्स, कुछ तो अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई होंगी ना, वो याद करना शुरू करो, वो लिखना शुरू करो कि आपने क्या क्या अचीव किया। इससे आपका कॉन्फिडेंस गेन होना शुरू होगा। अच्छी चीज़ें बोला करो अपने आप को, अच्छी अफर्मेशंस बोलो अपने आप को। टेड टॉक देना शुरू करो, ठीक है? अपने आप को भी देना पड़ता है। बोला करो यार मैं ऐसा करती थी, तू क्या सोच रही है, सबकी तो उससे नहीं होगा यार, कैसे नहीं होगा? तूने वो सिचुएशन कितने अच्छे से हैंडल की थी, अरे उस समय तूने ये अचीव कर लिया था, तुझे याद नहीं है क्या? ऐसी चीज़ें आई यूज्ड टू टेल माई सेल्फ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दैट ऑनेस्टली हेल्प मी अ लॉट। बिकॉज कोई आपको आके मोटिवेट थोड़ी करने वाला है, थोड़ी ना कोई आपको बोलने वाला है हर रोज़ आके टेड टॉक देगा कोई आपको आके, नहीं, वो आप खुद करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द वे हाउ यू कैन गेन योर कॉन्फिडेंस बैक। बट पहले तो आपको खुद ही डिसाइड ही करना पड़ेगा कि मैं क्या सच में इस
सेल्फ डाउट के चीज़ों से, चक्रव्यूह से, ओवरथिंकिंग से बाहर आना चाहती हूँ या नहीं, वो पहले आपको डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। देखो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप उसी में टाइम वेस्ट करो, या तो डिसीजन लो कि नाउ आई वांट टू चेंज दिस। आई टुक दैट डिसीजन दैट डे, इसलिए मैं यहाँ पे आज हूँ, अपना यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, व्हाटएवर आई एम डूइंग। मैंने क्योंकि वो डिसीजन लिया था कि मुझे ऐसे तो नहीं रहना है, नहीं रहना है मुझे, ठीक है। तो मैंने उस दिन वो सोचा था, कितना भी मुझे डर लग रहा हो कि यार कैसे करूँगी, स्टिल आई डिड दैट। सो इट्स योर डिसीजन, यू वांट टू डू इट और नॉट, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ, नो वन इज़ गोइंग टू कम टू यू टू सेव यू, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, क्योंकि कोई दूसरा आपको नहीं आएगा बोलने, एंड किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आप सक्सेसफुल हो ना तो ही सब लोग आपको आके पूछेंगे, बट वो सक्सेस तक पहुंचने की जर्नी बहुत लोनली होती है, बहुत ज़्यादा लोनली होती है। उस वक्त आपको खुद को ही अपने आप को मोटिवेट करना होता है, ठीक है। सो डोंट डाउट योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। यार मैंने इतने लोगों को देखा है जो इतने टैलेंटेड भी नहीं है, बट बिकॉज दे ट्रस्ट इन देमसेल्फ, दे बिलीव इन देमसेल्फ, दे आर अचीविंग एवरीथिंग दे एवर वांटेड। मैंने ऐसे टैलेंटेड लोग को देखा है, बट क्योंकि वो अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करते थे, बिलीव नहीं करते थे, वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा जो लोग उतने टैलेंटेड भी नहीं है, बट स्टिल दे आर अचीविंग एवरीथिंग, क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप पे बिलीव करना नहीं छोड़ा, इसीलिए दे आर सक्सेसफुल, दे आर अचीविंग एवरीथिंग। सेल्फ बिलीव ना कभी कभी टैलेंट को भी पीछे छोड़ देती है। अगर आप अपने आप को बिलीव कर रहे हो ना, आपको पता है कि आप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बिलीव में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। नेवर डू दैट, यू आर द बेस्ट, यू कैन अचीव एनीथिंग दैट यू वांट, बट यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस सेल्फ डाउट, ठीक है। तो मैंने जो बोला, अपने आप को मोटिवेट करना शुरू करो, अच्छी बातें करो, अपनी अचीवमेंट्स अपने आप को बोलना शुरू करो, जो पहले अच्छी चीज़ें हुई थी वो याद दिलाना शुरू करो, लिखना शुरू करो सारी अच्छी चीज़ें, टेड टॉक देना शुरू करो। दूसरी जगह जाने से पहले, दूसरे लोगों को देने से पहले अपने आप को पहले देना पड़ता है, ठीक है। वो आपको खुद को देना पड़ेगा। एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। कुछ आपको लग रहा है कि ये ट्राई करके देख सकता, सोचो मत, सीधा ट्राई करो, क्योंकि सोचने बैठ जाओगे फिर आपको लगेगा यार कैन आई डू इट और एम आई कैपेबल। ऐसे सोचने का टाइम ही मत दो अपने दिमाग को, सीधा लग रहा है कि ये करके देख सकते हैं, वो आपकी गट फीलिंग है जो आपको बोल रही है कि हाँ करना चाहिए, करो। शायद वो पसंद नहीं है, दूसरा ट्राई करो, वो भी पसंद नहीं है, तीसरा ट्राई करो, करते रहो, कोई ना कोई चीज़ आपको हिट करेगी। एंड ऑलवेज ट्रस्ट योर गट फीलिंग, क्योंकि आप जब अपने माइंड को बोलते हो ना अरे यार अपने मेरे से कुछ नहीं होता, मैं केपेबल ही नहीं हूँ, आपका माइंड सारे वो सिनेरियोस आपके सामने प्रेजेंट कर देगा जहाँ पे आपने या तो आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है, रिजेक्शन हुआ था। जैसे आपको याद है जब आप रो रहे हो किसी एक टॉपिक पे, सडनली सारी चीज़ें याद आ जाती है जिससे आप और ज़्यादा रोने लग जाते हो कि सारी बुरे मोमेंट्स। क्यों हो रहा है? आपका दिमाग एक थॉट को लेता है, उससे रिलेटेड सारे थॉट्स आपके दिमाग में आने लगते हैं। तो वही होगा, आप अगर एक अच्छा थॉट लोगे, सारे अच्छी थॉट्स आपके दिमाग में आने लगती है, ऐसे ही आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करोगे, ठीक है। अगर आप बोलोगे अपने दिमाग को हाँ आई वांट टू कम आउट ऑफ दिस नाउ, क्या कर सकती हूँ मैं, क्या स्टार्ट कर सकती हूँ, आपका दिमाग आपको बोलेगा, जो आपका दिमाग आपको बोले ना, स्टार्ट लिसनिंग टू दैट गट फीलिंग, स्टार्ट लिसनिंग टू दैट एंड ऑलवेज ट्रस्ट योर सेल्फ। Don't think you are undeserving. You are the deserving one यार. You can do anything that you want to do. ठीक है? Start exploring and यार TED Talk वाली बात याद रखना, क्योंकि ये बहुत काम आती है यार, मुझे हमेशा काम आई है, हमेशा लाइक इन एनी सिचुएशन, बुरी से बुरी, लोएस्ट से लोएस्ट मोमेंट में मैंने अपने आप पे और भगवान पे ट्रस्ट करना कभी नहीं छोड़ा, एंड मैं उन सिचुएशन से हमेशा बाहर आई हूँ। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स है ये दोनों, डू इट एंड यू विल डेफिनेटली कम आउट ऑफ योर सेल्फ डाउट, ठीक है। टिल देन बाय बाय।